एक गांव में ब्राह्मण भोज का कार्य चल रहा था और गांव के सभी ब्राह्मणों को उस भोज में आमंत्रित भी किया गया था। लेकिन उसी गांव में एक घर था जहां एक ब्राह्मण देव रहते थे जिनका नाम मनसुख राम था। वह उस भोजन भंडारे में जाना उचित नहीं समझा। उनके भंडारे में न आने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पूरे गांव और आसपास के इलाकों में सभी को पता था वह एक ब्राह्मण कुल में जरूर जन्म लिया है, पर वह पूरी तरह से एक नास्तिक है। वह पूजा पाठ और संत महात्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और न कभी मंदिरों में जल चढ़ाने जाते थे। पेशे से वह एक अध्यापक थे और उनकी पत्नी का नाम ऊधमबाई था। मनसुख राम को ब्राह्मणों से बड़ी चिढ़ थी। वह किसी ब्राह्मण को रास्ते में देख ले तो उनकी क्रोध की सीमा न रहती। वही दूसरी तरफ उनकी पत्नी परम वैष्णव और परम भक्ता थी। वह एक पतिव्रता नारी भी थी, इसलिए अपने पति की आज्ञा का पालन भी करती थी। वह पति के इस व्यवहार के कारण दुखी होती और परेशान भी होती, पर वह कुछ नहीं कहती। मनसुख राम रोज स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन थे वह पूर्ण नास्तिक। उनका गांव डाकुर से द्वारिका वाले रास्ते के बीच में था, तो इसी कारण उस रास्ते से संतों की मंडलियां आती जाती रहती थीं। ऐसा ही एक दिन था जब कुछ ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे। तभी रास्ते की थकावट और गर्मी के कारण एक पेड़ के पास रुके और सोचा कि इस गांव में चलकर भोजन पा लेते हैं। गांव में सभी तरह के लोग होते हैं, जहां सज्जन होते हैं वहां दुर्जन भी होते हैं। ब्राह्मण उस गांव की तरफ बढ़ने लगे। वही गांव के चौराहे पर कुछ सामाजिक तत्व के लोग बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर उन ब्राह्मणों पर पड़ती है जो गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं। तभी गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि इन ब्राह्मणों को एक बार मनसुख राम के घर भेजते हैं। तभी एक और व्यक्ति ने कहा, हाँ, ये आइडिया सही है, फिर यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं आएगा। ब्राह्मण उन्हीं के पास पहुंचे और बोले, बहुत लंबा रास्ता तय करके आए हैं, सोचा कि इस गांव में कोई वैष्णव के यहाँ जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण कर ले। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला कि आप मनसुख राम के यहाँ चले जाओ, वहाँ आपको प्रसाद जरूर मिल जाएगा। वह ब्राह्मण गांव में पूछते पूछते मनसुख राम के घर पहुंचे। संयोग की मनसुख राम उस समय स्कूल पर थे। उनकी पत्नी बाहर आती है और ब्राह्मणों को घर के बाहर देखती है। एक ब्राह्मण बोले कि हम डाकुर जा रहे हैं, हमने गाँव में पूछा कि कोई वैष्णव का घर हो तो हम भोजन प्रसाद ग्रहण कर ले। गाँव के लोगों ने आपका परिचय दिया और माते हम आपके यहाँ आए हैं। ऊधमबाई की आंखों में आंसू आ गए कि संतों के साथ किसी ने बड़ा मजाक किया है। सभी गांव वालों को पता है कि मेरे पति ब्राह्मणों से कितना चिढ़ते हैं, फिर भी उन्होंने मेरे ही घर भेज दिया। ऊधमबाई सूर्य की तरफ देखती है और सोचा कि उनको घर आने में 2 घंटे का समय है। आज पति चाहे मुझे मारे या घर से निकाले, आए हुए संतों को मैं खाली नहीं जाने दूंगी। उसने हिम्मत कर संतों को आदर सहित बुलाया और कहा, महाराज जल्दी से बना लीजिए। ऊधमबाई ने उन्हें आटा दाल सीधा ला कर दिया और उन्होंने चूल्हे को शुद्ध किया और कहा, महाराज प्रसाद बनाए। संत आराम से प्रसाद बनाने लगे, लेकिन दूसरी तरफ ऊधमबाई थोड़ी बेचैन दिख रही थी। वह घर के बाहर बार बार जाती और अंदर आती। मन में व्याकुलता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। सभी संत भोजन प्रसाद बनाने में लगे थे। तभी एक संत की नजर ऊधमबाई की तरफ पड़ी। उन्हें थोड़ी शंका हुई, पर वह कुछ बोले नहीं। संतों का भोजन तैयार हुआ, प्रसाद लगाया और भोजन ग्रहण किया। फिर ऊधमबाई बोली, महाराज अब आप प्रस्थान रखिए, कुछ दक्षिणा हो तो मैं दे देती हूँ। तभी संत ने कहा कि बेटी एक बात पूछूं। ऊधमबाई शांत देख रही थी। संत बोले, जब से हम देख रहे हैं तुमने प्रसाद की सारी व्यवस्था करी, पर तुम्हारे मन में इतनी बेचैनी व्याकुलता क्यों है? तुम बार बार बाहर जाती और अंदर आती, आखिर बात क्या है? ऊधमबाई की आंखें भर आई और वह रोने लगी और बोली, महाराज आपसे निवेदन है कि आप चले जाइए। मेरे पति नास्तिक हैं, वह संतों के नाम से ही मारने को दौड़ते हैं। अगर वो आ गए और आपको बुरा भला कहा तो मेरा आंगन पापी हो जाएगा, इसीलिए महाराज आप चले जाइए। संतों को ये सुन थोड़ा हैरानी हुई और फिर बोले, बेटी आज तो हम आपके पति से मिलकर ही जाएंगे। ऊधमबाई एक चित्त देख रही थी। संत बोले, तू चिंता मत कर बेटी, आज या तो तुम्हारे पति का स्वभाव बदल देंगे और अगर नहीं बदल पाए तो ये भगवा चोला को त्याग देंगे। और संत वहीं बैठकर मनसुख राम का इंतजार करने लगे। इधर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो रोज की तरह मनसुख राम अपने घर को चले। वहीं चौराहे पर गांव के लोग तो पहले से ही बैठे थे। जैसे ही उन्होंने मनसुख राम को आते देखा तो एक बोला कि क्या बात है मास्टर जी, आज तो आपके घर में संतों का भोजन भंडारा हो रहा है। मनसुख राम क्रोधी भाव में बोले, मेरे घर में? गांव वालों ने हाँ, आपके घर में। मनसुख राम समान गति से तेज चलने लगे और जैसे घर पहुंचे तो देखा संत महात्मा उनके घर में बैठे थे। मनसुख राम ने क्रोध में एक लकड़ी उठाई और संतों को मारने दौड़े। तभी बीच में ही ऊधमबाई तुरंत आ गई और वो लकड़ी ऊधमबाई को लग गई। ऊधमबाई रोते हुए हाथ जोड़कर अपने पति से कहा, आप मुझे मार लीजिए, जो सजा देना है मुझे दीजिए, पर संतों को कुछ मत कहिए। मनसुख राम उसकी एक ना सुनी और पुनः संतों को मारने दौड़े। संत उठे और मनसुख राम का हाथ पकड़ा और धैर्य पूर्वक बोले, मनसुख राम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, परम भक्ता वैष्णव पत्नी मिली है और तुम इस विचार के नास्तिक, तुम इस जीवन को सफल करो, भजन करो। और ऐसा कहकर संत ने उनके सिर पर हाथ रखा। भगत वीर पलटे नहीं, जो झुक जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवत रही, पर रही संत को संत। ऐसा शक्तिपात हुआ कि मनसुख राम तुरंत संतों के चरणों में गिर गए। संतों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मनसुख राम भगवान कृष्ण का नाम जप करो। ऐसा कहकर संत तो चले गए, पर उनके जाने के
बाद मनसुख राम का जीवन बदल गया। मनसुख राम ऐसे बैठे रह गए जैसे किसी राहगीर ने उन्हें जीवन का सही रास्ता दिखा दिया हो। अगले दिन सुबह मनसुख राम जल्दी से उठे और स्नान करने को गए। ऊधम बाई ये देख थोड़ी हैरान हुई और मनसुख राम स्नान करके आए और थोड़ी देर भगवान का नाम जप किया और तैयार होकर स्कूल को चल दिया। आज ऊधम बाई की खुशी का ठिकाना न रहा। वह पास के शिव मंदिर जाकर भगवान के पास बैठकर रो रही थी, जैसे आज भगवान ने उन्हें वो खुशी दी हो जिसकी चाह उसे बरसों से थी। इधर जब मनसुख राम स्कूल जा रहे थे तो चौराहे पर बैठे लोगों से पहली बार उन्होंने राम राम किया। लोगों ने राम राम तो कर लिया पर वह बहुत हैरान लग रहे थे। मनसुख राम जब स्कूल पहुंचे और बच्चों को जब पढ़ा रहे थे तो वह हर बात को कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ देते थे और बहुत प्रेम पूर्वक आज बच्चों की क्लास ली थी। आज बच्चे भी बहुत खुश थे। शाम को जब मनसुख राम घर आए तो अपनी पत्नी से अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और भगवान का नाम जप भी कर रहे थे। ये देख ऊधम बाई बहुत खुश होती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग परेशान होने लगे कि ये ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे बड़े होकर कहीं बाबा न बन जाएं। फिर पूरे गांव वाले शिक्षा अधिकारी को शिकायत लिखे कि हमारे गांव का जो मास्टर है वो सही से नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है, हमारे स्कूल का वातावरण सही नहीं है। इसी बीच मनसुख राम ने एक नियम बना लिया कि प्रति पूर्णिमा डाकुर दर्शन को जाने लगे, पति पत्नी दोनों। और जब वह डाकुर को जाते तो स्कूल के बच्चों को समझा जाते कि आज क्या करना है और सही से पढ़ाई करना। जब स्कूल में मनसुख राम ना भी होते फिर भी बच्चे स्कूल को सुचारू रूप से चलाते थे। शिकायत के एक दिन बाद शिक्षा अधिकारी आया और जब उसने स्कूल का वातावरण देखा तो उसका दिल खुश हो गया। शिक्षा अधिकारी ने मनसुख राम की बहुत तारीफ की, साथ ही जाते समय उनकी 5 रुपए तनख्वाह बढ़ा दी और कहा कि आपके जैसे मास्टर तो पूरे गुजरात में होना चाहिए। शिक्षा अधिकारी तो चला गया और यहाँ गांव वालों को और चिंता हुई कि हमने शिकायत की और अधिकारी ने आकर उसकी तनख्वाह ही बढ़ाकर चला गया। गांव वालों ने सोचा कि ये अधिकारी परिचित रहा होगा, इसीलिए इसने ऐसा किया। इस बार हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करेंगे और अधिकारी को विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन स्कूल आने को कहा, क्योंकि सभी गांव वालों को पता था कि मनसुख राम हर पूर्णिमा को डाकुर जाता है और जब स्कूल में अध्यापक नहीं होगा तब पता चलेगा। अगले दिन पूर्णिमा का दिन था और आज शाम को ही मनसुख राम ने सभी बच्चों से कह दिया कि कल मैं डाकुर दर्शन को जाऊंगा तो कल आप सभी स्कूल को संभाल लेना। अगले दिन मनसुख राम अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से डाकुर को रवाना हुए और उसी ट्रेन से शिक्षा अधिकारी आया। जब अधिकारी स्टेशन में उतरा और उसे स्कूल ले जाया गया तो अधिकारी ने गेट से ही देखा कि स्कूल में प्रार्थना चल रही है। जब प्रार्थना खत्म हुई और अधिकारी स्कूल में प्रवेश हुआ और ऑफिस में कुर्सी पर बैठा और सभी बच्चे भी अपनी अपनी कक्षा में बैठ गए, गांव के एक व्यक्ति ने अधिकारी से कहा, देखो सर ऐसे चल रहा है स्कूल में अध्यापक ही नहीं है, वही भगवानी लीला शुरू। मनसुख राम ऑफिस के अंदर आए। ये देख गांव के लोग हैरान रह गए। मनसुख राम ने शिक्षा अधिकारी से कहा कि मैं थोड़े काम से अभी बाहर गया था, आप यहाँ अचानक आए, हमें सूचना नहीं थी, मुझे माफ करिए। अधिकारी ने कहा कोई बात नहीं। जब शिक्षा अधिकारी बच्चों की क्लास में गए, अधिकारी जिस भी बच्चे को खड़ा करते, जो पूछते उसका उत्तर तुरंत मिलता। शिक्षा अधिकारी हैरान था। उस गांव के एक व्यक्ति ने कहा, साहब प्रश्न कुछ घुमाकर पूछो, ये सब इन बच्चों को रटाया गया है। अधिकारी ने एक दूसरी कक्षा के बच्चे को खड़ा किया और कहा कि बेटा राम ने कंस को कब मारा। उस समय दिन था कि रात। बच्चा शांत खड़ा था। बगल में खड़े मनसुख राम ने बच्चे से कहा कि बेटा बोलो, उत्तर दो। मनसुख राम की बात सुन बच्चा बोला, सर कृष्ण ने मारा था कंस को, भगवान राम ने तो रावण का वध किया। महाराज आपने प्रश्न ही गलत किया, आप प्रश्न ही भूल गए हो। राम ने नहीं कृष्ण ने कंस को मारा था। अधिकारी ने बच्चे की बात सुन अभिभूत हो गए और खड़े होकर मनसुख राम से कहा, आपने कितनी अच्छी शिक्षा बच्चों को दी है, आपको तो अध्यापक नहीं बल्कि अधिकारी होना चाहिए। शिक्षा अधिकारी ने उस समय मनसुख राम की 25 रुपए तनख्वाह और बढ़ा दी और गांव वालों को लतार मार वहां से भगाया। फिर कुछ समय बाद अधिकारी पुनः जाने लगे और संयोग की उनको उसी ट्रेन से जाना था जिससे मनसुख राम डाकुर से दर्शन कर लौट रहे थे। जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन आई, मनसुख राम ट्रेन से उतरे और देखा कि सामने शिक्षा अधिकारी खड़े थे। मनसुख राम बोले, साहब आप आने वाले थे, मुझे सूचना नहीं थी, मेरा नियम था डाकुर जाने का, मैं वहाँ चला गया था। उस अधिकारी ने कहा, क्या बात करते हो मनसुख राम, हम स्कूल में गए थे, तुम स्कूल में थे। मनसुख राम बोला, साहब मैं डाकुर गया हुआ था, मैं स्कूल में नहीं था। अधिकारी के पास वहाँ के 2-4 लोग खड़े थे। उन्होंने कहा, इनसे पूछो आप वहाँ थे कि नहीं थे। गाँव के लोगों ने कहा, मनसुख राम आप स्कूल में थे। हैरानी में मनसुख राम बोला, मैं स्कूल में था। हाँ आप स्कूल में थे। मनसुख राम वही बैठकर रोने लगा और एक कागज लिया और अपना इस्तीफा लिख दिया और कहा कि आज से मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, अब मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे नौकरी मिल गई। साहब आज जब मैं डाकुर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे डाकुर में आज वो छवि मुझे नहीं लगी। मैं सोच रहा था कि आज वो तेज कहाँ गायब हो गया और वो यहाँ मेरी ड्यूटी करने आया। मेरे प्रभु को तकलीफ हो, कष्ट हो, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। इस्तीफा दे दिया और वापस आए। स्कूल को देखते हैं और अपनी पत्नी ऊधम बाई को कहा कि अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। मनसुख राम जब गांव से जाने लगे तो गांव वालों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि आपकी वजह से हमें भगवान के दर्शन हो गए, हमने आपके साथ गलत किया, हमें माफ कर दो। मनसुख राम ने कहा, मुझे आपसे कोई ईर्ष्या नहीं, आप सभी सुखी रहे, पर मैं अब गांव में नहीं रहूंगा। ये बात जब बड़ौदा नरेश गायकवाड़ जी को पता चली तो वह मनसुख राम से मिलने को आए और कहा कि हमने सुना है कि आपकी ड्यूटी भगवान ने आकर की, क्या ये बात सत्य है, इसका कुछ प्रमाण दे सकते हैं। मनसुख राम जी ने कहा, महाराज प्रमाण तो आपके सामने है। गायकवाड़ जी ने कहा, कैसे। मनसुख राम ने कहा कि महाराज आपसे मिलने के लिए लोगों को 6-6 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और लाइन में लगना पड़ता है।
तब आपसे मुलाकात होती है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते मिलने का, लेकिन आज आप खुद मुझसे मिलने अपने महल से चल कर आए हैं। यही प्रमाण है कि भगवान आए थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पर निर्भर हो जाता है तो उसके लिए भगवान को आना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में जो करना है करो, पर सब कुछ उसके हाथ में सौंप दो कि मेरा प्रभु जो करेगा अच्छा करेगा। एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर